बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। दो बड़ी खबरें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। हमजा शहबाज शरीफ ने बड़ा इतराफ़ जुर्म कर लिया। उनका इतराफ़ जुर्म क्या है और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान का आखिरी पता क्या है, अंदर की खबर क्या है, आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। वो खबर जो किसी मीडिया पर नहीं चल सकी। खबर नंबर 1 कुछ यूं है कि हमजा शहबाज शरीफ ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। आपको याद होगा और वज़ीर आज़म इमरान साहब आपको हर जगह पर, हर जलसे में इस चीज़ की आपको याद दहानी कराते रहते हैं कि अगर आपने शहबाज शरीफ के बारे में जानना हो तो उनसे पूछ लें कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है। मकसूद चपड़ासी जो इस टाइम ना सिर्फ जस्सू के, ये एक ऐसा करैक्टर बन चुका है जो कि जस्सू की जीनत बना हुआ है, और इसके अलावा तमाम तर खबरों की इस टाइम ये जीनत बना हुआ है, और ये हेडलाइंस में भी मकसूद चपड़ासी का जिक्र किया जाता है। मकसूद चपड़ासी के बारे में आपको आगे चलकर बताता हूँ कि मकसूद चपड़ासी के मतलब क्या कुछ वज़ीर आज़म इमरान साहब कहते रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान साहब की जितनी भी टीम है उन्होंने बाकायदा तौर पर जब शहबाज शरीफ के अकाउंट्स पकड़े थे और जो लोग उनके यानी कि चौकीदार हैं, चपड़ासी हैं, तो मकसूद चपड़ासी जो हैं वो उनके चपड़ासी हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि वज़ीर आज़म इमरान साहब ने कहा कि इनके जो जितने भी इनके आगे वर्कर्स हैं, जिनमें चपड़ासी हो गए, माली हो गए, तो उन लोगों के अकाउंट्स में अरबों रुपए आ रहे थे। 6 अरब रुपए आए थे और कई अरबों रुपए आ चुके हैं। कुछ ट्रांजैक्शन पकड़ी गई थी और तमाम चीज़ें हुई थी। तो इसी वजह से यही केस लगा हुआ है हमजा शहबाज शरीफ का अदालतों में, और इसका वो जवाब देने से कासर है। जब भी अदालतों में हेयरिंग होती थी तो होता ये था कि हमजा शहबाज शरीफ वहां पर जाकर बयान देते थे कि हमारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, पैसा किधर से आ रहा है, ये हमें नहीं पता। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बाकायदा तौर पर न्यूज़ चैनल ने हेडलाइंस चलाई थी कि हमें इस चीज़ का नहीं पता कि ये पैसे कौन दे रहा है। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ से महर अब्बासी ने उनसे जब इंटरव्यू पूछा तो पूछा कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है, आपके अकाउंट में ये पैसे किस तरह आ रहे हैं। तो उस जगह पर हमजा शहबाज शरीफ ने इतराफ़ जुर्म करते हुए माना कि ये पैसे हमारे हैं, कारोबारी सिलसिले में ये पैसे आगे पीछे होते रहे हैं और इसी वजह से मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आते रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कि ये पैसे किधर से आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, बाद में ये कहना शुरू हो पड़े कि ये जो पैसे हैं वो ट्रांजैक्शन कारोबारी सिलसिले में होती रही हैं। देखें, जब मकसूद चपड़ासी के बारे में पूछा गया शाहिद खान अब्बासी से, तो उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि मकसूद चपड़ासी मेरा दूर का रिश्तेदार है, उसका जो भाई है वो दुबई में डाके मारता है और डाके मारकर पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर कर देता है। देखिए, अजीबो गरीब मंतक है। कभी आप मकसूद चपड़ासी को जानते नहीं हैं, कभी आप कहते हैं कि वो आपका रिश्तेदार है, और कभी आप कहते हैं कि बाकायदा तौर पर ये जो मकसूद चपड़ासी है ये कारोबारी सिलसिले में तमाम तर पैसे भेज रहा है। तो क्या ये इतराफ़ जुर्म नहीं है? क्या ये आप मान नहीं रहे हैं कि आपके अकाउंट में ये जो पैसे आए हैं, ये बाकायदा तौर पर जो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे हैं, ये पैसा वही पैसा है जिस पैसे का इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, और यही केसेस हैं आपके ऊपर, और इसी वजह से आपको इमरान खान साहब एक आंख नहीं आपको अच्छे लगते, और आप चाहते हैं कि ये बंदा जल्द से जल्द जाए ताकि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आए या फिर किसी भी अकाउंट में पैसे आए तो कोई भी हमसे पूछने वाला, सवाल करने वाला ना हो। इसी वजह से ये इमरान खान माइनस के ऊपर लगे हुए हैं
और इमरान साहब को हटाना चाहते हैं। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और दूसरी खबर कुछ यूं है कि मौलाना फजलुर रहमान का आखिरी पता क्या है। वज़ीर आज़म इमरान साहब के खिलाफ इस टाइम तहरीक एतमाद जमा हो चुकी है। 25 तारीख यानी कि कल असम्बली का इजलास है। उस इजलास में हेयरिंग होगी, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उससे पहले आर्टिकल 63A की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। और कल असद कैसर ने फैसला करना है, स्पीकर असम्बली ने, कि आया कि 30 तारीख को वोटिंग होगी, 31 को होगी, 1 को होगी या 4 जनवरी तक ये मामला जा सकते हैं। रोज़ों से पहले इन तमाम मामला ने ख़त्म होना है। तो फजलुर रहमान अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फजलुर रहमान का आखिरी पता ये होगा कि जितने भी इनके साथ ये मुनहरिफ अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, उन लोगों को कहा जाएगा कि आप जाकर असम्बली में जाकर इस्तीफ़ा दे दें, अपनी जो सीटें हैं वो छोड़ दें। और अगर इमरान खान साहब मेजॉरिटी खो देते हैं तो फिर उनको स्टेप डाउन करना पड़ जाएगा। तो ये होगा मौलाना फजलुर रहमान का आखिरी पता। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी मैं आपको एक और चीज़ भी समझाता हूँ। अगला पहलू क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब होती है और दूसरी जानब अगर ये लोग इस्तीफे दे देते हैं, असम्बलियों से सारे इस्तीफे आ जाते हैं और असम्बली को गैर फाल बनाने की कोशिश की जाती है, तो जो स्पीकर असम्बली हैं उनके पास इख्तियार है कि वो इन इस्तीफों को एक्सेप्ट करे या ना करे, और करने के बाद री इलेक्शन करवाने का ऐलान जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर दरखास्तें दी जा सकती हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। पहली बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। तहरीक अदम एतमाद हो सकता है कि ये लोग वापस ले लें। 27 तारीख को इमरान खान साहब का जलसा है, तो इमरान खान साहब ने उस जलसे के सिलसिले में आज पैगाम भी जारी किया है। अमर बिल मारूफ इस जलसे का लोगो है और लोगों से वज़ीर आज़म इमरान साहब अपील कर रहे हैं कि आप निकलें, क्योंकि कुरान भी इस चीज़ का जिक्र करता, कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र है कि आप भलाई के साथ खड़े हों और बुराई के खिलाफ खड़े हों। तो वज़ीर आज़म इमरान साहब ने अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनसे निकलने का कहा है। अब आप जाते हैं या नहीं जाते हैं ये आपको पता होगा, मैं आपको खबरें दे रहा हूँ। अगर आपको ये खबरें और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं कि मकसूद चपड़ासी क्या वाकई जिस तरह इमरान साहब कहते हैं कि ये PML का वो बंदा है जिसने इनकी ब्लैक मनी को वाइट किया है, तो क्या आप इमरान साहब के इस बयान से मुत्तफिक हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।